ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान शिव सबके ईश्वर, सेव्य, निर्विकार और अविनाशी हैं। वे जल्दी ही खुश हो जाते हैं, अतः शिवा को ग्रहण कर लेंगे, इसमें कोई संकोच नहीं है। वे तपस्या से वश में हो जाते हैं। यदि शिवा तप करे तो सब काम ठीक हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव सब प्रकार का कार्य करने में समर्थ है। वे इंद्र के वज्र का भी नाश कर सकते हैं। ब्रह्मा जी उनके अधीन हैं तथा वे सबको सुख देने वाले हैं। पार्वती भगवान शंकर की प्यारी पत्नी होगी। वह सदा रुद्रदेव के अनुकूल रहेगी, क्योंकि यह माँ साध्वी और उत्तम व्रत का पालन करने वाली हैं तथा माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली भी हैं। यह तपस्या करके भगवान शिव के मन को अपने वश में कर लेगी। वे भगवान भी इसके सिवा किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। इन दोनों का प्रेम एक दूसरे के अनुरूप है। वैसा प्रेम न तो किसी का हुआ है और न इस समय है और न आगे होगा। गिरिश्रेष्ठ इन्हें देवताओं के कार्य करने हैं। उनके जो जो काम नष्ट प्राय हो गए हैं, उन सब का इनके द्वारा दोबारा उद्धार होगा। आपकी कन्या को पाकर ही भगवान हर अर्धनारीश्वर होंगे। इन दोनों का दोबारा खुशी से मिलन होगा। आपकी यह पुत्री अपनी तपस्या के प्रभाव से सर्वेश्वर महेश्वर को खुश करके उनके शरीर के आधे भाग को अपने अधिकार में कर लेंगी, उनका अर्धांग बन जाएंगी। गिरिश्रेष्ठ, तुम्हें अपनी यह कन्या भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी को नहीं देनी चाहिए। यह देवताओं का रहस्य, गुप्त रहस्य है। इसे कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हिमालय ने कहा, ज्ञानी मुने नारद, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उसे खुशी से सुनिए और आनंद का अनुभव कीजिए। सुना जाता है महादेव जी सब प्रकार की आसक्तियों को दूर करके अपने मन को संयम में रखते हुए लगातार तपस्या करते हैं। देवताओं की भी नजर में नहीं आते। देवर से ध्यान मार्ग में स्थित हुए वे भगवान शंभु परब्रह्म में लगाए हुए अपने मन को कैसे हटाएंगे? ध्यान छोड़कर विवाह करने को कैसे तैयार होंगे? इस बारे में मुझे बहुत संदेह है। दीपक की लौ के बराबर प्रकाशमान, अविनाशी, निर्विकार, निर्गुण जो परब्रह्म है, वही उनका अपना सदाशिव नामक स्वरूप है। इसलिए वे उसी का हर जगह साक्षात्कार करते हैं। किसी बाह्य वस्तु पर नजर नहीं डालते। मुने यहाँ आए हुए इंद्रों के मुख से उनके बारे में लगातार ऐसी ही बातें सुनी जाती हैं। क्या वह बात झूठी है? विशेषतः यह बात भी सुनने में आती है कि भगवान शिव ने पूर्व काल में सती के सामने एक प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने कहा था, दक्ष कुमारी प्यारी सती, मैं तुम्हारे सिवा दूसरे किसी स्त्री का अपनी पत्नी बनाने के लिए वर्ण नहीं करूंगा। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। इस तरह सती के साथ उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली है। अब सती के मर जाने पर वे दूसरी किसी स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे? यह सुनकर तुमने कहा, गिरिराज, इस बारे में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी यह पुत्री ही पूर्व काल में दक्ष कन्या सती हुई थी। उस समय इसी का नाम सती था। वे सती दक्ष कन्या होकर रुद्र की प्यारी पत्नी हुई थी। उन्होंने पिता के यज्ञ में अनादर पाकर तथा भगवान शंकर का भी अनादर हुआ देख क्रोध पूर्वक अपने शरीर को त्याग दिया था। वे ही सती फिर तुम्हारे घर में पैदा हुई हैं। तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा है।
यह पार्वती भगवान हर की पत्नी होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। नारद, ये सब बातें तुमने हिमवान को बताई। पार्वती का वह पूर्व रूप और चरित्र प्रीति को बढ़ाने वाला है। काली के उस सारे वृत्तांत को तुम्हारे मुख से सुनकर हिमवान अपनी पत्नी और पुत्र के साथ तत्काल संदेश से दूर हो गई। इसी तरह तुम्हारे मुख से अपनी उस कथा को सुनकर काली ने शर्म के मारे मस्तक झुका लिया और उसके मुख पर मुस्कान की प्रभा फैल गई। गिरिराज हिमालय पार्वती के उस चरित्र को सुनकर उसके माथे पर हाथ फेरने लगे और मस्तक सूंघकर उसे अपने आसन के पास ही बिठा लिया। नारद, इसके बाद तुम उसी समय खुशी खुशी स्वर्गलोक को चले गए और गिरिराज हिमवान भी मन ही मन मनोहर आनंद से युक्त हो अपने भवन में प्रविष्ट हो गई। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सभी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल धार्मिक वाणी पर। धन्यवाद।